सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या में बड़ा खुलासा, एक पेमेंट ने पहुंचाया कातिलों को जेल। बंगाल में हाई प्रोफाइल मर्डर का सच आया सामने, 200 मीटर पहले बिछाया गया मौत का जाल। सियासत, सत्ता और साजिश। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर ऐसा कत्ल हुआ जिसने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। जो शख्स हर मुश्किल में साए की तरह साथ रहा, वही एक दिन सड़क किनारे खून से लथपथ मिला। कातिलों को लगा था कि सबूत मिट चुके हैं, फोन बंद, चेहरे गायब, गवाह खामोश। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक मामूली सा यूपीआई पेमेंट पुलिस के हाथ लग गया। अब सवाल सिर्फ कत्ल का नहीं, बल्कि सवाल है, क्या ये सिर्फ निजी दुश्मनी है या सत्ता के गलियारों में खेला गया कोई बड़ा राजनीतिक खेल? दरअसल पश्चिम बंगाल के चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में अब बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट और बेहद करीबी माने जाने वाले चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ये गिरफ्तारियां बिहार और उत्तर प्रदेश से की गई हैं। मिली जानकारियों के मुताबिक एक आरोपी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला है, जिसे बिहार में पकड़ लिया गया। वहीं जांच में एक और आरोपी का कनेक्शन अयोध्या के आसपास के इलाके से सामने आया। यूपी से भी इस हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बंगाल पुलिस लगातार अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है और मामले की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या की साजिश कैसे रची गई और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के आधार पर आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इन आरोपियों को पुलिस ने कैसे दबोचा। असल में इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है एक छोटा सा यूपीआई पेमेंट। जी हां, जिस डिजिटल पेमेंट को आरोपी शायद मामूली समझ रहे थे, वही अब उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया। आरोपियों को पकड़ने के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बिहार के बक्सर से मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य, जबकि उत्तर प्रदेश के बलिया से राज सिंह को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद आरोपी कोलकाता के पास बाली टोल प्लाजा से गुजरे थे, जहां उन्होंने यूपीआई के जरिए पेमेंट किया था। यहीं से पुलिस को पहली बड़ी लीड मिली, जिसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज खंगाले, डिजिटल ट्रांजैक्शन ट्रैक किए और फिर आरोपियों तक पहुंचने का रास्ता तैयार हुआ। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हमला बेहद प्रोफेशनल तरीके से किया गया था। शूटरों को पहले से पता था कि चंद्रनाथ रथ कार में कहां बैठे होंगे, यानी ये हमला अचानक नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग, रेकी और साजिश के बाद अंजाम दिया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि इस वारदात में सिर्फ 3 नहीं, बल्कि करीब 8 लोग शामिल हो सकते हैं। कुछ स्थानीय लोगों की मदद की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई सिल्वर रंग की निसान माइक्रा कार और 2 बाइक भी बरामद कर ली हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये वाहन चोरी के थे और शूटरों को बाहर से बुलाया गया था। अब जरा उस रात की दास्तान भी बयान करते हैं। 6 मई की वे अंधेरी रात, जब चंद्रनाथ रथ अपनी एसयूवी कार से नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम स्थित अपने घर लौट रहे थे। रात का वक्त था, सड़क लगभग खाली थी। तभी उनके घर से करीब 200 मीटर पहले एक सिल्वर रंग की कार ने उनके एसयूवी को रोक लिया। जैसे ही गाड़ी रुकी, बाइक पर आए बदमाशों ने बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद देखते ही देखते रात का सट्टा गोलियों से गूंज उठा। कार की अगली सीट पर बैठे चंद्रनाथ रथ के शरीर को गोलियों से भून दिया गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में सनसनी फैल गई, क्योंकि चंद्रनाथ रथ सिर्फ एक पीए नहीं थे, बल्कि शुभेंदु अधिकारी के बेहद भरोसेमंद और करीबी सहयोगी माने जाते थे। चंद्रनाथ रथ भारतीय वायुसेना में भी सेवा दे चुके थे। उनकी मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव कुलुप ले जाया गया, जहां हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक हाई प्रोफाइल मर्डर है या फिर बंगाल की राजनीति में शुरू हो चुका है साजिश, बदले और खून का नया दौर? फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है और आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या के पीछे कौन लोग शामिल हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।
साथ ही और भी अपडेट के लिए जुड़े रहें